हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी और फैसला कुन होगी। कौम निकलने के लिए तैयार है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम चोरों की गुलामी कबूल कर लेंगे। इमरान खान का करक में अवाम के समंदर से खिताब। कहा हुकूमत का मकसद महंगाई खत्म करना नहीं, NRO लेना था। ये इक़्तिदार में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं। मुल्क मकरूज हो गया, ये और इनका खानदान अरबपति बन गया। मुजरिम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। मुझे 3 विकेटें नजर आ रही हैं, शोबाज, जरदारी और फजलुर रहमान। इन तीनों के लिए इन स्विंग तैयार कर रखी है। ऑडियो लीक से साबित हो गया मरियम नवाज नाजायज काम करा रही हैं। मरियम की सबसे बड़ी क्वालिटी है सच नहीं बोला जाता। ये ऐसे लोग हैं पैसों के लिए कश्मीर भी बेच देंगे। लीगी क़यादत की PTI के मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक। मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से लिए जाने का इंकशाफ। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा लिस्ट बनाकर देंगे, किस किस को मिलना है, लीडरशिप अप्रूवल देगी। 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। राना सना ने कहा मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने कह देंगे, दस्तखत ठीक नहीं थे। राना सनाउल्लाह बोले वो लोग दोबारा हाउस में आए इस्तीफे देने। मुबैन ऑडियो में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मेरी गुजारिश है कि इसमें देर ना करें। ख्वाजा आसिफ बोले 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। वजीर आजम ने कहा अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। किसी भी असम्बली रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसको PTI अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं। किन अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने हैं ये फैसला स्पीकर की बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई जिन PTI अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। PTI रहनुमा फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा असम्बली के मौजूदा स्पीकर कठपुतली हैं, इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश वज़ीर आज़म हाउस में हुई। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। मरियम नवाज दामाद के कामों के लिए अफसरान को हिदायत देने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की मुबैना ऑडियो लीक। तौकीर शाह ने कहा मरियम नवाज ने 2 काम बताए हुए थे। एक काम जो अपने दामाद के लिए कहा था वो ना करें, उससे नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हर चीज का तरीका है। रात हमने बात की थी। एक तो कोई पावर प्लांट था जो आधा इंडिया से आ गया है, आधा रह गया है, ऐसा ही है ना। तौकीर शाह ने कहा इशू ये है कि वो पहले ECC में जाएगा, फिर काबीना में आएगा। वजीर आजम की हिदायत पर भारत से मशीनरी आएगी तो ये गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा मरियम को आप बता दें, फिर मैं तुर्की से वापस आऊंगा तो खुद उनसे बात कर लूंगा। तौकीर शाह ने कहा दूसरा जो काम मैप्को वाला है, इत्तेफाक पार्क वाला, वो काम हम करा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पूछा इत्तेफाक पार्क में क्या है। तौकीर शाह ने बताया कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिसके लिए अपना ग्रिड स्टेशन बनाना है। वज़ीर आज़म हाउस से लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दाव पर लगा रहा है। फैसल वाडा कहते हैं हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास मुल्क दुश्मनी के लिए शरीफ खानदान और मरियम नवाज मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म हाउस और हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है। हमेशा गैर कानूनी काम कराने में किरदार अदा किया। जब भी नून लीग इख्तिदार में आई खानदानी कारोबार आगे बढ़ाया। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं साबित हो गया वज़ीर आज़म हाउस शरीफ खानदान के कॉर्पोरेट ऑफिस के तौर पर काम करता है। इनकी सियासत सिर्फ जाती माली मफादात के गिर्द घूमती है। शीरी मजारी बोली ऑडियोज मुजरिम नमाज और जमानत पर रिहा बेटी के असर और रसूख को जाहिर करती हैं। उमर सरफराज चीमा बोले भारत से कारोबारी मरासिम रखने वाले शरीफ खानदान की हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। कौम धक्के देकर इनको इक़्तिदार से बेदखल करेगी।
मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मुखालिफत, इजलासों में बढ़ाने पर इसरार। मरियम नवाज का मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा। कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, कीमतें बढ़ाना होंगी। शहबाज शरीफ बोले, मुआशी सूरत हाल देखनी होगी। मरियम नवाज का कहना था, अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक गिले शिकवों की मुबैना ऑडियो लीक भी सामने आ गई। कहती हैं, पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डार साहब का तो यह है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज बोली, डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है क्या करना है, ये खतरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। ऑडियो लीक मामले से कैसे निपटा जाए, लंदन मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने सर जोड़ लिए। अहम बैठक में नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार मौजूद। मीटिंग सुलेमान शहबाज के फ्लैट में हो रही है। लीगी रहनुमाओं के मुलाजमीन भी मालिकान के नक्शे कदम पर। अता के बाद नवाज शरीफ के सिक्योरिटी का सहाफ़ियों को नाजेबा इशारा। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों को हाथ उठाकर सलाम किया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड ने नाजेबा इशारा किया। चौधरी बिरादरान के दरमियान इख्तिलाफात पर भी मरियम और शहबाज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज ने कहा, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता, मुझे लगता है मुनिस ने इसे बहुत खराब किया है। मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई है उनकी असलियत का तो मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही के भारत से तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इनकी बुनियादी काविशें हैं। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता है। कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ और अपने सारे केस खत्म कराओ। शेख रशीद कहते हैं, सितंबर सितमगर है, अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। आर्मी चीफ से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान बिन सलीम की मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कोशिशों और बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक शेख सुल्तान का सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी फ्लड रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया। आर्मी चीफ का बरवक्त ताउन पर शेख सुल्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 आज कराची में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 7 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए ARY ज़ैप की ऐप डाउनलोड करें। ऑडियो लीक होने वाला मामला तशवीशनाक है, वज़ीर-ए-आज़म से कहूंगा इस पर सख्त हाथ डालें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुझसे इसहाक डार की वापसी से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। ऐसी बात है तो यकीनन मईशत के लिए हुकूमत की बेहतर सोच होगी। इमरान हुकूमत ने सियासतदानों पर झूठे मुकदमात बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में तो एहतसाब ही खत्म कर दिया। आलमी लीडर्स ने पूरे इखलास के साथ पाकिस्तान को मदद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के हुकाम की बहाली के कामों पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। सैलाबज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू के वार। सालेपट में गैस्ट्रो से मजीद 3 बच्चे इंतकाल कर गए। लाड़काना के रिलीफ कैंप में मलेरिया का शिकार खातून दम तोड़ गई। रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। दूसरा कार्गो शिप इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया।
नवाबशाह में बारिश थमे 1 माह गुजर गया, लेकिन शहरी और देही इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। आज भी कई इलाकों में कश्तियां चल रही हैं। हुकूमत इंतजामिया सूरत हाल से निपटने में मुकम्मल नाकाम। हमारे इलाकों से बारिश का पानी निकाला जाए, मुतासरीन की दुहाइयां। कराची में एक तो लोड शेडिंग, इस पर ओवर बिलिंग। रिहायशी इलाके हों या सनती और कमर्शियल इलाके, कोई भी महफूज नहीं। शहरी कहते हैं विफाक की हुकूमत ने 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस माफ कर दिए, मगर के इलेक्ट्रिक अभी तक ये रकम बिलों में लगाकर भेज रहा है। भारी बिल अदा न करें तो बिजली काटने आ जाते हैं। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल पर प्लांट नहीं चलाता, मगर हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर पैसे बटोरता है। मुल्क में डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई। कराची में एक रोज के दौरान 257 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में मजीद 285, इस्लामाबाद में 104 और रावलपिंडी में 152 अफराद बीमार। एक मरीज दम तोड़ गया। महंगाई का तूफान, हर शख्स परेशान। आटा, दाल, घी, चीनी सब महंगा। सब्जी, फल और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। बदतरीन महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी। कहते हैं महंगाई में इजाफे से डिप्रेशन बढ़ रहा है। हुकूमत ने गरीब का जीना मुश्किल बना दिया। फैसलाबाद में गंदम का मसनूई बहरान, फी मन कीमत में 1500 रुपए तक का इजाफा। चक्की मालकान ने भी आटे की फी किलो कीमत 125 रुपए तक बढ़ा दी। नान और रोटी भी महंगी हो गई। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। कहते हैं आखिर हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कब हरकत में आएगी। सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। अयाज अमीर 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत में कहा, मैंने खुद पुलिस को कत्ल के हवाले से इत्तला दी। अगर बेटे की गलती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कत्ल के वक्त इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर चकवाल के गांव भगवाल में था। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।